वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद चीज़ों को मज़ीद क्लियर करेंगे इसकी एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक तरफ स्केलर और दूसरी तरफ हम लिख लेते हैं वेक्टर। दोनों को डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और दोनों की एग्जांपल्स के साथ। तो हर वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके पास कोई ना कोई उसका मैग्नीट्यूड हो या फिर उसका कोई ना कोई साइज़ गिवन हो, कोई वैल्यू हो, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जहाँ तक बात वेक्टर की है तो वेक्टर में भी हर वो चीज़, हर वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके पास उसका मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम कहेंगे दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। ठीक है, तो देयर वी हैव अ फ्लोर एंड राइट ओवर देयर हमारे पास एक बॉक्स प्लेस है यहाँ पे। ठीक है, अब द सिचुएशन इज दैट हमने बॉक्स को मूव करवाया 5 किलोमीटर। ठीक है, बॉक्स ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। सो मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर हम ऊपर की कंडीशन को, आपकी एरो को निगलेक्ट करें और सिचुएशन ये है कि बॉक्स ने 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, तो ये मेजरमेंट आया स्केलर होगी या वेक्टर होगी? यकीनन ये मेजरमेंट स्केलर होगी। क्यों? क्योंकि हमें एक मैग्नीट्यूड गिवन है 5 किलोमीटर, एक कोई ना कोई वैल्यू गिवन है, हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई कहाँ पर है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि अ बॉक्स इज मूव राइट टूवर्ड्स राइट अ बॉक्स इज मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, अब ये मेजरमेंट क्या कहलाएगी? अब ये मेजरमेंट कहलाएगी वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो गिवन है हमारे को, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी गिवन है कि इट इज़ मूव 5 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट साइड, डायरेक्शन भी हमें गिवन है, तो इसको हम कहेंगे इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आगे हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। हर एक चीज़ को समझते हुए आगे चलेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस विच कैन बी मेयरेबल, जिसका कोई नाप तोल की जाए, जिसकी मेजरमेंट की जाए, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं कि भाई मेजरमेंट किस चीज़ की जाती है। अब एक हमारे पास क्वांटिटी है मास, ठीक है ना, उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है? किलोग्राम पे। ठीक है, उसको तोला जाता है किलोग्राम्स पे, केजी पे, जो कि इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, दूसरी हम देख लेते हैं भाई लेंथ। लेंथ को एक क्वांटिटी है, इसको क्या हम मेजर कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं, मीटर्स में कर सकते हैं उसको। ठीक है, तीसरी हम एक एग्जांपल देते हैं कि भाई टाइम। टाइम इज़ ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटीज। भाई क्या इसको मेजर कर सकते हैं? हाँ यार, इसको सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं, मिनट्स में कर सकते हैं, आवर्स में कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इसका यूनिट सेकंड्स है। ओके, सो वो भी क्लियर हो गया होगा। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, व्हाट आर दो? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देखते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दिस इज द मेन पॉइंट, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, कोई ना कोई उसकी वैल्यू है, साइज है, एंड आर नॉन डायरेक्शनल, कि भाई कोई उसकी डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड तो है, कुछ ना कुछ उसके पास वैल्यू है उसकी, मगर डायरेक्शन नहीं है। सच एज डिस्टेंस, मास, टाइम, वर्क, लेंथ एक्सेट्रा। फिजिकल क्वांटिटीज तो बहुत किस्म की है, इनमें से चंद मखसूस जो स्केलर क्वांटिटी है उसकी यहाँ 3-4 एग्जाम्पल लिखी हुई है। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। सबसे पहले इधर लिखा हुआ है हमारे पास मास। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकानदार के पास गया और मैंने उसको बोला यार मुझे 1 kg एप्पल दे दे, 1 किलो मुझे सेब दे दो। ठीक है, दुकानदार ने पैक करके दे दिए मुझे। अच्छा, अब मेरा उससे अगला सवाल ये होगा कि यार इसका वज़न 1 किलो किस तरफ है, किस डायरेक्शन में है? तो दुकानदार बोलेगा यार ये कौन सा सवाल है अजीब सा, किस तरफ? भाई वज़न है इसका 1 किलो,
क्यों ये सेंस क्यों नहीं बना रहा? क्यों? क्योंकि इन क्वांटिटीज़ के पास डायरेक्शन नहीं होती, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, दे आर डायरेक्शन लेस। हाँ, कोई ना कोई वज़न, कोई ना कोई मैग्नीट्यूड, कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, मगर डायरेक्शन कोई भी नहीं होगी। चल दूसरी क्वांटिटीज़ देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये इसका की पॉइंट है भाई, मैग्नीट्यूड तो है मगर उसके साथ साथ उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है, सच एज डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड एक्सेट्रा सो ऑन। तो चलें इसकी एग्जांपल समझते हैं कि भाई इसकी हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के, ये इसको हम देखते हैं कि भाई वाकई ये स्केलर है या वाकई ये वेक्टर है। मेरा एक पड़ोसी आया, ठीक है ना, नेबर मेरा एक आया और उसने मुझे बोला कि यार आपका घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, आपका घर मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब मैंने उसको सवाल ये हुआ कि भाई आपका घर 10 किलोमीटर किस तरफ है? आया वो मेरे सीधे हाथ की तरफ है या लेफ्ट हैंड की तरफ है, टूवर्ड्स राइट साइड, ईस्ट है, नॉर्थ है, किस डायरेक्शन में है? फिर उसने मुझे कहा कि भाई 10 किलोमीटर राइट की तरफ, ठीक है ना, 10 किलोमीटर राइट की तरफ। तो इसमें हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया 10 किलोमीटर, ठीक है ना, उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन भी मिल गई कि भाई राइट साइड की तरफ। तो ये डायरेक्शन क्या प्रूव कर रही है? भाई डायरेक्शन है, इसका मतलब है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो है 10 किलोमीटर की, भाई 10 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड गिवन है हमें, उसके साथ साथ उसने कहा कि भाई 10 किलोमीटर टूवर्ड्स राइट साइड, तो इसकी हमें डायरेक्शन भी गिवन है। तो ये इस हिसाब से ये हुआ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, मींस के आप कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। दो तरीके हैं, सबसे पहले एक थ्योरेटिकली है, दूसरा है ग्राफिकली। तो थ्योरेटिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर विथ एन एरो ऑन टॉप। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स जैसे दी गई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर ए है या वेक्टर बी है या वेक्टर एच है, किसी भी किस्म का वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करें? क्योंकि खाली कैपिटल लेटर लिख के एरो ऑन टॉप। ठीक है, और याद रखिएगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया हमने, तो ये जैसे वेक्टर ए है, ये हमने वेक्टर और इसके ऊपर एरो लगा दिए, ये आ गए हमारे पास कोई भी वेक्टर। ठीक है, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो वो हम मॉड्यूलस में लिखेंगे। ठीक है ना, ये हमने इसको मॉड्यूलस कर दिया, ये हो गया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या उसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड जो हमने पहले पढ़ा था, कोई ना कोई साइज गिवन होता है वेक्टर का, और यकीनन इसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर विथ अ हेड ऑन टॉप। ये हम आगे जब वेक्टर की टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए उसके स्मॉल लेटर के साथ एक हेड लगती है ऑन टॉप, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, और मॉड्यूलस लगा दिया तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं यूनिट वेक्टर का, जो हम आगे पढ़ेंगे। यूनिट वेक्टर इट इज़ इक्वल्स टू अ वेक्टर इज इट्स सेल्फ, जो वेक्टर है वो डिवाइड हो जाएगा जब अपने ही मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये इसका यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। ठीक है, ये सेव कर लें, हम आगे भी पढ़ेंगे और ये यकीनन प्रॉब्लम्स में काम आता है ये फार्मूला। ठीक है, ये तो हो गया 3D एक्सप्लेन कर दिया, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफिकली। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो ऑन टॉप। ठीक है, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक आ गई स्ट्रेट लाइन, फिर ये आ गई इसका एरो, ये सपोज कि हमारे पास वेक्टर ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए, जिसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो ऑन टॉप। अच्छा, लाजमी नहीं है लाइन हॉरिजॉन्टल हो, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, चाहे किसी भी एंगल से हो। ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर आ गया, इसको नाम दे देते हैं वेक्टर सी का। ठीक है, ये हमने वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कर ली। ये हमें काम आएगी जब हम इसकी अभी टाइप्स ऑफ वेक्टर
ठीक है, वैसे तो वेक्टर बहुत तरीके का होता है, बहुत टाइप्स है इसकी, मगर हम उस मखसूस टाइप्स को डिस्कस करते हैं जिनके एमसीक्यूज़ बनते हैं, जो यकीनन एमसीक्यूज़ में आती है, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे पैरेलल वेक्टर। ठीक है, वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑल कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि दो तरीके के वेक्टर जिसके पास क्या है, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन दोनों की सेम है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट साइज। मतलब डायरेक्शन दोनों की सेम है, अगर ईस्ट जैसे डायरेक्शन तो दोनों वेक्टर ईस्ट की तरफ है मगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर सपोज हमारे पास दो वेक्टर है, एक है वेक्टर ए, ठीक है, ये हमारा वेक्टर आ गया। दूसरा हमारे पास वेक्टर है वेक्टर बी। ठीक है, अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों की डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट साइड है, दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, ए की भी बी की भी। मगर जब हम बात करें साइज की, मैग्नीट्यूड की, ए मैग्नीट्यूड में छोटा है मगर बी मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो इन दो वेक्टर को कहेंगे कि दे बोथ आर पैरेलल वेक्टर। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया। ठीक है, इसको दोबारा बना लेते हैं। ये वो वेक्टर आ गया है एफ। ठीक है, ये तो हमारे पास वेक्टर ये आ गया, सपोज कर लें जी। ठीक है, अब देखा जाए दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ है, टूवर्ड्स डाउनवर्ड, दोनों नीचे की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सेम डायरेक्शन के। अगर इनमें एंगल देखा जाए तो इनमें एंगल बनेगा 0 डिग्री, एंगल को ये नहीं, बिल्कुल दोनों पैरेलल है। अगर जब हम बात करें मैग्नीट्यूड की, एफ का मैग्नीट्यूड कम है और जी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो इन दो तरीके के वेक्टर्स को जब हम पढ़ेंगे, इन दो तरीके के वेक्टर्स को जब हम फिजिक्स में वेक्टर्स में पढ़ेंगे, तो इन दो को कहेंगे कि दो बोथ आर पैरेलल वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स की। ठीक है, वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। ये भी बिल्कुल इससे लिंक है, उसमें भी सेम डायरेक्शन थी, इसमें भी डायरेक्शन दोनों की सेम है, मगर इसमें एक चीज़ अलग क्या है, इसमें सेम मैग्नीट्यूड भी है। ऊपर हमने बात की थी तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, एक का कम था एक का ज़्यादा था, इसमें इधर एक का ज़्यादा था तो उसका कम था। मगर इधर बात कर रहे हैं तो इधर कह रहे हैं कि भाई मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए प्लस डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। इसकी ले लेते हैं एग्जाम्पल हम। फॉर सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पढ़ाई थी ग्राफिकली कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन एंड ए राउंड पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, इसको हम नाम दे देते हैं ए का, इसको हम नाम दे देते हैं बी सा। ठीक है, तो देखा जाए तो इनकी डायरेक्शन भी सेम है, ये भी इस तरफ को जा रहा है ये भी इस तरफ को जा रहा है। मैग्नीट्यूड देखा जाए तो दोनों का यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड है दोनों का, ना ए छोटा है ना बी बड़ा है, दोनों बिल्कुल इक्वल है। इन दो तरीके के वेक्टर्स को हम कहेंगे कि दे बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। ये स्टूडेंट्स, तो आगे हम इसकी दूसरी टाइप्स देखते हैं। यहाँ पर तीसरी टाइप्स हमारे पास आती है वेक्टर की, जो कि है नल वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। ठीक है, हमने अभी बात की थी कि वेक्टर के पास दो चीज़ होती हैं, मैग्नीट्यूड जिसको मॉड्यूलस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और एक यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पे उस कह रहा है कि
उस तरीके का वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको हम कहेंगे कि दोज आर नल वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर। तो एक और वेक्टर है, वेक्टर पी का नाम दे देते हैं इसको, इसके पास भी 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जब हम इसको इन दोनों वेक्टर को प्लस करेंगे, ए प्लस बी, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर कितना आना चाहिए देखते हैं। 10 सेंटीमीटर ये तो आ गया ए का, ठीक है ना, प्लस फिर जब हम बी को करेंगे तो ये प्लस नहीं होगा, ये होगा -10। क्यों? क्योंकि ये बी है अपोजिट डायरेक्शन। ए अगर ये ए राइट साइड पे है तो बी बिल्कुल उसके अपोजिट लेफ्ट साइड पे है। तो यहाँ तक इसने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है ना, ये वापस 10 सेंटीमीटर से 0 पे आ गया है। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। ऐसे दो तरीके के वेक्टर्स जो कि सेम इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, हर उस वेक्टर का जब रिजल्टेंट लेंगे उन दोनों का, ऑलवेज दैट विल बी अ रिजल्ट एज नल वेक्टर और एम्प्टी वेक्टर, कि उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होगा, नल एंड एम्प्टी, ठीक है। याद रखिएगा ये की पॉइंट है। हर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर का जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो हमें मिलेगा क्या? नल वेक्टर। फोर्थ टाइप देख लेते हैं इसकी, पोजीशन वेक्टर। अ वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट with respect to origin is called as position vector, ठीक है। चलें यकीनन ये समझ नहीं आया वो, इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको दोबारा डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर चीज़ क्लियर होगी। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये इसका आ गया एक्स एक्सिस, पूरा इसका वाई एक्सिस, इसका वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक हमारे पास पॉइंट है दैट इज पी, ठीक है। अब हमें इस पॉइंट की पोजीशन वेरीफाई करनी है। हमारे को काम क्या किया दिया गया है, सवाल किया है कि इस पॉइंट की पोजीशन वेरीफाई करें विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमें इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है कि इस पॉइंट कहाँ पर है। तो यहाँ से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूँगा पॉइंट ई तक का, ठीक है। अब वेक्टर, ये वेक्टर हमारे पास है, फॉर सपोज ए वेक्टर है, कोई भी वेक्टर ए वेक्टर ले लेते हैं हम। अ वेक्टर विच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, समझ आ रही है? दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन पॉइंट, द पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ वेक्टर तो हमने ड्रॉ कर लिया, अब ये काम कर रहा है, ये पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के, ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का ये पॉइंट है, ये वेक्टर इसकी पोजीशन को वेरीफाई करता है। ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे दैट आर पोजीशन वेक्टर। फिफ्थ हमारे पास टाइप है यहाँ पे फ्री वेक्टर। अ वेक्टर which can be displaced parallel to itself is called as free vector, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। ये हमारे पास आ गए कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर है, सपोज कर लें वेक्टर ये हमारे पास है, ठीक है। अब फ्री वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं कि हमें इसका मैग्नीट्यूड लेट सपोज हमें मालूम है इसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमें इसकी डायरेक्शन भी मालूम है।
मगर हमने क्या किया, इस वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट करके हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है ना। अभी ये वही वेक्टर ए, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई, इसका मैग्नीट्यूड वो भी सेम है। तो हर वो ऐसा वेक्टर कि जिसको हम डिस्प्लेस कर दें पैरेलल टू इटसेल्फ, याद रखिएगा इसको ना हम इसके कोई एंगल में रखेंगे, ना परपेंडिकुलर, ना इसको अपोजिट रखेंगे, इसको खाली इसके पैरेलल रखना है और इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन ही सेम रहे। हर वो वेक्टर उसको हम कहेंगे दैट आर फ्री वेक्टर, ठीक है ना। अ वेक्टर विच कैन बी डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर है, डिस्प्लेस किया पैरेलल टू इटसेल्फ, remain their direction is same and their magnitude is same, that are called as free vector, ठीक है फ्रेंड्स, समझ आया। लास्ट टाइप इसकी देखते हैं, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is only one or unity, it is used only to specify the direction of a given vector, and yes, it is represented by a small letter with a head on top, ठीक है। ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर भी है, ये आ गया हमारे पास एक यूनिट वेक्टर। ये वो फॉर्मूला है जो फ्रंट पे जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है कि अ यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन सेल्फ बाय अ वेक्टर इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। तो क्या मतलब हुआ यूनिट वेक्टर का? अ वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज ओनली वन, इस ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड खाली वन होगा। क्यों? क्योंकि वो इस्तेमाल ही इस वजह से होते हैं कि वो वेक्टर की डायरेक्शन को बताए, और उनमें उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और अ हेड ऑन टॉप। वेक्टर तो हमें मालूम है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड graphically like this and theoretically with a capital letter and a arrow on top, ठीक है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज मैग्नीट्यूड इसका है 50 सेंटीमीटर। अब इस वेक्टर ए का हम जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, जो कि मैं मालूम है। जब अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद स्मॉल यूनिट वेक्टर विद ऑन अ हेड ऑन टॉप, वो हम देखेंगे वो है राइट साइड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन होगा, वन से ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यूज ही इस वजह से होता है कि ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताए, इस वजह से हम इसको कहते हैं दैट आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब हम इस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक्स आ गया, ये हमारे पास वाई आ गया। जेड एक्सिस नहीं बना सकते क्योंकि 3 डायमेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम इनके लिए यूनिट वेक्टर हैं आई और जे, इनको देख लेते हैं। एक्स का यूनिट वेक्टर क्या है? वेक्टर आई। वाई में यूनिट वेक्टर वेक्टर जे। क्यों? क्योंकि ये बस डायरेक्शन बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ये है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन ये है। ये यूनिट वेक्टर है आई, जे भी और ये आई भी। आई यूनिट वेक्टर है ऑफ एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर है ऑफ वाई एक्सिस, क्योंकि खाली उनकी डायरेक्शन को शो करते हैं कि एक्स इस तरफ है, वाई इस तरफ है। तभी आई और जे दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री एंगल पे ये हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास यूनिट वेक्टर। होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा किस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।